योग को ही श्रेष्ठ कह करके और दर्शनों का तिरस्कार कर रहा था। महर्षि दयानंद ने कहा, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना के द्वारा ही भगवान का साक्षात्कार हो सकता है, और बिना भक्ति के व्यक्ति को शांति न मिलेगी। बिना भक्ति के, बिना आराधना के, बिना उपासना के, बिना साधना के केवल ज्ञान अहंकार का बोझ हो जाएगा, और बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के किया हुआ कर्म वह अहंकार का पोषक हो जाएगा। इसलिए अध्यात्म की परंपरा में पहली बार ऋषि दयानंद ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का समन्वय करके एक ऐसी उपासना पद्धति दी भारत के लोगों को, और उस यज्ञीय परंपरा में भी उन 8 मंत्रों का समायोजन किया जिनको हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र कहते हैं। मुझे लगता है ऋषि दयानंद ने अध्यात्म को भी समग्रता दी है, साधना को भी समग्रता दी है, एक समग्र दृष्टि से देखने का एक हमें नजरिया दिया है। और मैं अपने वैयक्तिक जिंदगी में भी कहूं, ऋषि दयानंद न होते तो शायद एक आम आदमी के घर में पैदा हुआ रामकृष्ण या तो खेत में हल चला रहा होता, या पर कहीं पर खेत में कहीं बाजरा काट रहा होता। आज यदि स्वामी रामदेव जिस भी पायदान पर खड़ा है, इसका पूरा श्रेय ऋषि दयानंद को है। पूरे विश्व को यदि अपना परिवार मानने का यदि किसी ने दृष्टि दी, किसी ने ज्ञान दिया, किसी ने दिशा दी, तो ऋषि दयानंद हैं, जिसकी वजह से आज पूरे विश्व पटल पर यह वैदिकी संस्कृति का शंखनाद हो रहा है। मैं मानता हूं कि ऋषि दयानंद न होते तो मैं कहीं भी खड़ा ना होता। और ऋषि दयानंद एक समग्र दृष्टि देते हैं मानव को, और जिसने एक बार ऋषि दयानंद को पढ़ लिया, मैं एक ही बात कह सकता हूं समग्र जीवन के संबंध में, वो कभी भी जीवन में विचलित नहीं हो सकता। वो एक योद्धा बनकर के अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। बाधाएं उसको रोक नहीं सकती, आंधी और तूफानों के सामने वह कभी झुक नहीं सकता, क्योंकि ऋषि दयानंद का जीवन ही ऐसा है। जिसने एक बार ऋषि दयानंद को पढ़ा और जिसने ऋषि दयानंद के जीवन को नजदीक से देखा, वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कभी भी मूल्यों के साथ में समझौता नहीं कर सकता, राष्ट्र के साथ में कभी धोखा नहीं कर सकता। देखा न कोई दूजा देखा, सभी बोलेंगे लोग, कोई स्वामी जी के साथ बोलिएगा। ऋषिवर महान जैसा देखा न कोई दूजा देखा न कोई दूजा। ऋषिवर महान जैसा देखा न कोई दूजा। एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला, एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला। कुछ साथ में नहीं था, चेली न कोई चेला। कुछ साथ में नहीं था, चेली न कोई चेला। दुनिया के हर सितम को, दुनिया के हर सितम को मरता नगी से छेड़ा। महान जैसा देखा, हाथ उठा करके सभी, हाथ उठा करके देखा न कोई दूजा। ऋषिवर महान जैसा देखा न कोई दूजा देखा
देखा न कोई दूजा, देखा न कोई